गोरी है कलाइया, मैं ला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। सोचिए अगर आपके पति किसी और की मोहब्बत बन जाए तो। अर्जुन कपूर की नई फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी इसी मजेदार लव ट्रायंगल की कहानी है, जिसमें रोमांस, कॉमेडी और जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली के एक सामूहिक विवाह सीन से, जहाँ ये बताया जाता है कि विवाह से कोई खुश है और कोई नाखुश है। इन्हीं में से एक कहानी है अंकुर चड्ढा की। अंकुर चड्ढा जो हमारे फिल्म के हीरो हैं अर्जुन कपूर। अंकुर अपनी शादी को लेके हर वक्त परेशान रहते हैं। वो सपने में देखते हैं कि उनकी बीवी आई है और उन्हें मार रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भूमि पेडनेकर की। अचानक बेल बजती है और इनकी नींद टूट जाती है। वह जहाँ भी जाते हैं उन्हें हर वक्त अपनी बीवी का खौफ रहता है। एक दिन उनकी मुलाकात उनकी दोस्त अंतरा खन्ना से होती है, जो इस फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस रकुल प्रीत हैं। अंतरा अर्जुन की कॉलेज फ्रेंड होती हैं और वह एक फिजियो होती हैं। अंकुर अंतरा से मिलने के बार बार बहाने ढूंढता रहता है। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इसी बीच उनमें प्यार हो जाता है। अर्जुन भले ही अंतरा से मिलता जुलता है, लेकिन उसे हर वक्त अपने बीवी का खौफ रहता है। वह बार बार डरा और सहमा सा रहता है। एक दिन वह अंतरा से अपने मन की सारी बातें कह देता है। अंतरा समझाती है कि वह अपना पास्ट भूल जाए, वरना उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। बातों ही बातों में मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है अंकुर और उसकी बीवी की स्टोरी। अंकुर अपनी बेबी से यानी कि भूमि पेडनेकर, जिसका नाम होता है प्रबलीन से एक कॉलेज पार्टी में मिलता है। फिर दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। इसी बीच दोनों की एक क्यूट सी केमिस्ट्री भी दिखाई गई है। इस बीच अंतरा अंकुर के करीब आती है। अंकुर का दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि अंतरा अच्छी लड़की है, जो सब कुछ जानते हुए भी तुझमें इंटरेस्टेड है। वह अंतरा को अपनी कहानी सुनाता है कि वह कैसे प्रबलीन से मिला था और कैसे उसने फिल्मी अंदाज में अमृतसर जाके उसे प्रपोज किया था। दोनों के परिवार भी मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। इस बीच प्रबलीन प्रेग्नेंट हो जाती है और वह दोनों इस पल को बहुत खुशी खुशी बिताते हैं। लेकिन इस बीच एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें प्रबलीन को चोट लग जाती है, जिससे अंकुर डर जाता है और वह प्रबलीन के ऑफिस जाके हंगामा करता है, जिससे प्रबलीन को जॉब से निकाल दिया जाता है। और इस बात से प्रबलीन बहुत टूट जाती है, जिसके बाद प्रबलीन मायके चली जाती है और वहाँ जाके वह डिवोर्स लेने का फैसला करती है। अंकुर को उसके मायके बुलाया जाता है और वहाँ जाके वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। इस बात से अंकुर को गहरा सदमा लगता है, जिसे वो अब तक झेल रहा है। यह सब बातें जानकर अंतरा परेशान हो जाती है। अर्जुन अंतरा के घर जाता है, जहां वह अपने भाई के साथ रहती है। इस फिल्म में स्पेशल गेस्ट के अपीयरेंस में है रीनो मौर्य, जो कि काफी टाइम बाद फिल्मों में दिखाई दिए। वह अब उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसका दिल नहीं तोड़ेगा। अंकुर उसे इम्प्रेस करने के लिए हैंड ग्लाइडिंग से उड़ते हुए सबके सामने प्रपोज करता है और अंतरा भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले ही दिन अंकुर को एक कॉल आता है, जिसे पता चलता है कि प्रबलीन का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे कि वो अपनी 5 साल पहले की याददाश्त खो बैठी है। डॉक्टर्स का कहना होता है कि प्रबलीन को कोई भी सदमा ना हो। प्रबलीन अपने पास्ट में चली जाती है, जो उसे प्रेजेंट लगता है। जब यह बात अंतरा को पता चलती है, तब वह बहुत परेशान हो जाती है। अंकुर पर गुस्सा करती है। अंतरा अंकुर को कहती है कि वह प्रबलीन की मदद करे उसे ठीक करने में, लेकिन हम दोनों के बीच सब ठीक रहे, इस बात का ध्यान रहे। ऋषि प्रबलीन को बता देता है कि अंकुर ने अंतरा को प्रपोज किया है, जिससे प्रबलीन को गुस्सा आ जाता है और वह बेटी बातें सोचने लगती है। अंतरा और प्रबलीन हर वक्त लड़ती रहती हैं कॉलेज में। प्रबलीन अंतरा से मिलने जाती है और कहती है कि वह अंकुर को समझाए, जिससे कि उसे दूसरा मौका मिले। अंतरा भी कहती है कि वो समझाएगी। प्रबलीन अंतरा को कहती है कि वो अंकुर को खुश नहीं कर पाई, इसलिए अब उसकी खुशी के लिए उसकी शादी अंतरा से करवाने में उसकी हेल्प करेगी और उस शादी में वह खुद शामिल भी रहेगी। हालांकि ये सब उसने सिर्फ दिखावे के लिए कहा होता है। अंतरा प्रबलीन को अंकुर के साथ देख के जल जाती है। अंतरा अंकुर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अंकुर अंतरा के साथ रहता है, तब प्रबलीन और ऋषि आ जाते हैं। अंकुर और उसके बीच रोमांस हो रहा है, यह सुनकर प्रबलीन चिढ़ जाती है। अंतरा कहती है कि उसने पार्टी प्लान किया है अंकुर के माँ और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी की। तब वह प्रबलीन को कहती है कि वो इस पार्टी को अरेंज करने में उसकी हेल्प करे। उस पार्टी में अंतरा अंकुर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। उसका रिप्लाई हाँ में होता है। वहीं उस पार्टी के दौरान अंतरा और प्रबलीन में चैलेंजिंग बातें होती है अंकुर को लेके। शादी की तैयारी के लिए अंतरा के घर जाने के लिए सब एयरपोर्ट पे होते हैं। प्रबलीन का नाम अंकुर के नाम के साथ लिया जाता है, जिससे अंतरा इग्नोर करने की कोशिश करती है। इतने में प्रभु के नाम से कोई आवाज लगाता है। उसका नाम राजवीर होता है और वह कहता है कि वह प्रबलीन का बॉयफ्रेंड है। वो प्रबलीन को साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन अंकुर उससे कहता है कि वो भी साथ चले। प्रबलीन कहती है कि वह राजवीर को नहीं जानती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रबलीन को अब भी अंकुर चाहता है। इस बीच अंतरा और अंकुर का नोकझोंक होता है। राजू अंकुर के पास जाता है और कहता है प्रबलीन ना तो कमरे में है, ना उसका लग रहा है। प्रबलीन पानी के किनारे खड़ी होकर देखती रहती है। वहाँ अंतरा को एहसास होता है कि अंकुर
आज भी प्रबलिन की फिक्र करता है। लेकिन जब अंतरा प्रबलिन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रबलिन नाटक कर रही है। प्रबलिन अंकुर के साथ कमरे में करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अंकुर पीछे हट जाता है। शादी का माहौल होता है जिसे अब सब एंजॉय कर रहे हैं और इसी बीच अंतरा और प्रबलिन की नोकझोंक चलती रहती है। प्रबलिन अंतरा के माँ बाप को उसके खिलाफ भड़काती है और उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि वो अंतरा की फ्यूचर और उसकी सिक्योरिटी चाहते हैं। उनका कहना होता है कि अंकुर अपनी आधी प्रॉपर्टी अंतरा के नाम कर दे। इन सब बातों के बीच अंकुर वहाँ आ जाता है, जिससे वो ये सब सुन लेता है और वह इमोशनल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अंकुर के संगीत की पार्टी रखी जाती है। वह उस पार्टी में अंतरा और प्रबलिन के बारे में अपने दिल की बात कहता है। वह यह जताता है कि प्रबलिन सब कुछ सहते हुए भी वो इस शादी में शामिल है, वो बहुत बड़ी बात है। वहीं वो अंतरा के बारे में कहता है कि अंतरा ना होती तो अंकुर आज ऐसा नहीं होता, तो उसकी लाइफ बदल चुकी थी अंतरा की वजह से। इसका क्रेडिट वो अंतरा को देता है। यह सारी बातें सुन के प्रबलिन को एहसास होता है कि अंकुर वाकई में अंतरा से ही प्यार करता है। वहीं कहीं न कहीं उसे इस बात से तकलीफ भी होती है कि उसने अंकुर को खो दिया। वह शराब पीती है और शराब के नशे में वहाँ नाचती है। नाचते नाचते वह बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। प्रबलिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसका इलाज चलता है। वहाँ अंतरा एक खुलासा करती है। अंतरा कहती है कि वह प्रबलिन के बारे में इतना जानती है कि प्रबलिन को बाकी की सारी बातें याद है। अंतरा प्रबलिन को बातें करते हुए सुन लेती है कि वह ठीक है और उसे बहुत कुछ याद है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि अंतरा और अंकुर दूर हो जाए। इस बात से अंकुर को बहुत दुख होता है कि वह सब कुछ जानते हुए भी उसने अंकुर को नहीं बताया। इस वजह से वह वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। प्रबलिन होश में आती है और फिर वह अंकुर से मिलने जाती है। अंकुर उसे गुस्से में खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि वो उसने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन अब बस अब और इससे ज्यादा उसे नहीं सहा जाएगा। प्रबलिन कहती है कि सच में उसे कुछ नहीं याद था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लगा था, जिससे वह परेशान हो गई थी और वो उसे हासिल करना चाहती थी। लेकिन इन सब बातों के बीच प्रबलिन समझ जाती है कि अंकुर अब उसके पास नहीं लौट सकता। फिर उसने ऋषि से पूछा कि अंतरा कहाँ है। वह जवाब देता है वो यहाँ से जा चुकी है, वो एयरपोर्ट पे वो लंदन जा रही है अपने भाई के साथ। प्रबलिन अंकुर और बाकी सबको लेके अंतरा के पास जाती है। वहाँ अंकुर अंतरा को आवाज लगाता है और दोनों के बीच बातें होती हैं। एयरपोर्ट पर ही मूवी का क्लाइमेक्स है जहाँ अच्छा खासा एक सीन होता है। वहाँ प्रबलिन फिल्मी अंदाज में घुटनों के बल बैठ के अपने एक्स पति के लिए अंतरा का हाथ मांगती है। फाइनली अंतरा और अंकुर की शादी हो जाती है, जिसमें प्रबलिन भी शामिल होती है। फिल्म का अंत ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ होता है गोरी है कलाइयाँ, ओरिजिनल सॉन्ग जो कि आज का अर्जुन फिल्म से है। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया, एक बार फिर से इस गाने ने अपने जलवा दिखाया और लोगों को खूब लुभाया। आपको फिल्म कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी फिल्म की देखना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।